रीट के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जब इंग्लिश की कट ऑफ की बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बच्चों के मन में है कि आखिर क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, वन बाय वन चर्चा करेंगे। लेकिन उन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो में जो हमने तथ्य जुटाए हैं, जो हमने मेहनत की है, आप उस पर जरूर प्रकाश डालें। ऐसा नहीं हो कि वीडियो शुरू किया और आप आखिरी पॉइंट पे चले गए, ये कट ऑफ रहेगी। क्योंकि जो हम दे रहे हैं इसका कोई ऐसा थोड़ी है हम जो बोर्ड कट ऑफ दे रहा है वो दे रहा है, ऐसा नहीं है, हमारा विश्लेषण है। लेकिन हमारे जो विश्लेषण के लिए जो तथ्य लेकर आए हैं या जो पॉइंट लेकर आए हैं, आप उन पर विचार करने के बाद में कट ऑफ पर निष्कर्ष निकालो कि वास्तव में जो हम चीज कह रहे हैं वो सही है या गलत। देखो, हम जब आज बात कर रहे हैं इंग्लिश की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश की कट ऑफ की बात करने से पहले मैं कुछ आपको 2-3 बिंदु बता देता हूं जो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला यह है कि इंग्लिश में पोस्टों की कोई कमी नहीं, बहुत सारी पोस्ट है। यह पहली प्रक्रिया नहीं है, पिछले लगातार 3 रीट में इंग्लिश की बहुत सारी पोस्टें आती है। दूसरी चीज यह है कि इस बार का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही पूर्णतः एकदम भिन्न पैटर्न आपको मिलेगा। क्यों? कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, बाकी अन्य 2 रीट के एग्जाम हुए उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब देखो, मैं आपके सामने सबसे पहले एक चीज लेकर आया हूं, वो उस पर आपको विचार करना है। यह है रीट 2018 हुई थी उसकी रिजर्व या वेटिंग लिस्ट। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ की 2021 की चर्चा कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो कौन सी की, 2018 की। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि ये 2018 की कट ऑफ है और इसमें जनरल की कट ऑफ 66 नंबर है, जबकि इसमें 2 कंडीशन थी। सबसे पहला और बड़ा इफेक्ट यह था कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरी बात यह कि इसमें 11-12 सारी रीटों को शामिल किया गया था, सभी बच्चे पात्र हो रहे थे। और इस 18 में 16 वाले बच्चों ने भी अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाने के लिए फॉर्म भरा था, यह आपको पता है। और जो इंग्लिश का एग्जाम दे रहा उससे कोई छुपा हुआ नहीं है। और पोस्टों में भी कोई कमी नहीं थी, 9178 पोस्टें थी। ये मैं अलग अलग बता रहा हूं, जैसे स्पेशल एजुकेशन तो अलग चीज आ गई, लेकिन इसकी इतनी पोस्टें थी। और फिर भी आपके 66 नंबर लास्ट की कट ऑफ ये रहेगी जो एंड में निकली थी, जिसके आधार पर चयन किया। क्या ये कट ऑफ ज्यादा है क्या? अरे भैया, 60 नंबर तो पात्रता के लिए, पास करने के लिए होते थे, और 60 से थोड़े से आप बॉर्डर में जा रहे हो। लास्ट में तो आप देखो एससी की, एसटी की ये हालत देखो, एमबीसी की ये तो 61 पे आ गई, और जबकि आपको 60% तो पास करने के लिए लाने थे। ये कट ऑफ कम क्यों रही थी? जब 18 की स्थिति यह है तो भैया 21 की रीट देने के लिए कौन आए हैं? एकदम यूथ बच्चे, नए बच्चे। और एक विश्लेषण करने के लिए मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, यह दिखा रहा हूं 2016 की, जिसमें आपके इंग्लिश की पोस्ट है 3000 थी, जनरल की कट ऑफ 64 रही थी। ये देखो, इनमें छूट मिलती है 5% की, 55% पर एससी में पास होते हैं, इसलिए ये 58-59 रही। अरे भैया, ये क्या देख रहे हो आप? फिर भी आप बर्डन लेते हो कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। और जबकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इन 2 रीट जो एग्जाम हुई थी वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी भी आप कट ऑफ का बड़ा प्रेशर लेके बैठो, जबकि हमने पेपर की चर्चा करी नहीं। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो 2016 में बच्चों का जिनका नंबर आया था, उन्होंने 2018 की रीट में भी फार्म भरा, सिर्फ इसलिए भरा ताकि उनका अपने गृह जिले के आसपास उनका चयन हो जाए। अब मुझे बताओ, फिर 2018 में तो थोड़ी बहुत तो कट ऑफ बढ़नी है, इसीलिए थोड़ी सी प्रभावित हुई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमारा विश्लेषण देखो। हमने पूरे की कट ऑफ का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि पिछली जो 2 रीट हुई उनमें भी पोस्टों की कमी नहीं है। कट ऑफ किस प्रकार की रह रही है? 60 के इर्द गिर्द घूम रही है, 62, 63, 64, 65। तो ये क्यों घूम रही है? और 21 में जब आप आ रहे हो तो भैया चयन तो पढ़ने वालों का हुआ ही होगा ना, 60-61 वालों का, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब एक बच्चों के सबसे बड़ा दिमाग में बर्डन रहता है, और वो बर्डन रहता है ये कि हमारी सीटें एडिशनल वाले खा जाएंगे, हमारी सीटें एडिशनल वाले खा जाएंगे। मैं, आप बहुत मैच्योर इंग्लिश के विद्यार्थी हो, मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, इसमें एडिशनल वाले कैसे खा जाएंगे भैया? आप बोल दोगे सर 2016 और 2018 में भी एडिशनल खाए, बिल्कुल खाए होंगे। उसका रीजन है
उसका रीजन ये है कि जब 2018 में और 16 में रीट का एग्जाम हुआ था तो वहां पर 60 सवाल एसएस के थे। इंग्लिश के 30 थे, 30 हिंदी के थे, 30 किसके थे, साइकोलॉजी के। अरे आपके पास तो इतना मटेरियल था, लेकिन 60 नंबर का मटेरियल एडिशनल वालों के पास था, एसएसटी आती थी उसमें, ऑटोमेटिक ही उनको तवज्जो मिलेगी। और अब एडिशनल है, हाँ मानते हैं कि कुछ होनहार अच्छे विद्यार्थी होते हैं, तो भैया वो तो कहीं पर भी आ सकते हैं, वो अपने विषय में नहीं आएंगे क्या, जो उनका मूल विषय। जब वो एडिशनल करके यहां मेहनत करें इससे बढ़िया तो उनके भी सब्जेक्ट होंगे ना कुछ ना कुछ तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेयर केस में कोई परसेंटेज में होते हैं जो इंग्लिश में कवर कर लेंगे, बाकी इंग्लिश के अलावा किसी भी विषय में किसी भी अभ्यर्थी का जो होता है ना अतिक्रमण नहीं होता है। तो हमने 3 तथ्यों पर चर्चा की। आप व्यवहारिक रूप से हमें थोड़ा समय दो, मैं आपकी कट ऑफ का पूर्णतः शुद्ध विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको कोई भी भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत मेहनत करके ये चीज बनाई है, क्योंकि मुझे कहा गया था कि हमारी स्थिति बड़ी नाजुक है, इंग्लिश से लोग बहुत कम कट ऑफ बना रहे हैं, तो आपका क्या विश्लेषण हो सकता है उस पर हमें तर्क देना। वही मैं तर्क देने का प्रयास ये कर रहा हूं कि हमारे 16 में एग्जाम हुआ, उसके बाद में 18 में आया, और उसके बाद में जो बर्डन है एडिशनल का, इन 3 चीजों पर हमने चर्चा की। तो कोई समस्या नहीं है। 16 और 18 की कट ऑफ की स्थिति आपको भली भांति से पता चल गई। अब उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज ये देखते हैं, जो आपके प्लस पॉइंट है। इतनी पोस्टें हैं लेकिन फिर भी आपको डर है कि नहीं सर होनहार प्रतिभाएं, तो भैया होनहार प्रतिभाओं का यहां चयन कराओ ना आप। देखो यहां पर भी इंग्लिश है, ये रही फर्स्ट ग्रेड की 272 पोस्ट है, अंग्रेजी की 1517 पोस्ट। अपन नॉन टीएसपी की और टोटल बात करोगे तो 16, आप 1700 और ये 300 पोस्ट जोड़ो, टोटल ये 2000 पोस्ट आप उस थर्ड ग्रेड में और जोड़ो। क्यों जोड़ो कि 99% हम एक प्रयास कर रहे हैं, और वर्तमान की जो सरकार है बच्चों के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। जो सेकंड ग्रेड का 4200 ग्रेड पे था, सरकार ने उसको 4800 कर दिया, और 4800 वालों को 5400 कर दिया। ये क्यों किया? सरकार कहीं ना कहीं आम आदमी के हित में या कर्मचारी के हित में, अभ्यर्थी के हित में कार्य कर रही है। तो 100% फर्स्ट ग्रेड का पहले रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड ग्रेड का आएगा, और उसके बाद में आपका आएगा। तो ये 2000 पोस्टें आपको प्लस पॉइंट में लाएगी कि नहीं लाएगी? 100% दिलाएगी। अब आप मुझे बताओ, अभी भी आपको कट ऑफ का डर है क्या? आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? उसके बाद में भी हम पेपर की चर्चा करेंगे। इतनी चीजों पर चर्चा कर ली हमने कि आपके पद अच्छे हैं, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, पहले रिजल्ट उनके आएंगे। लगातार प्रयास हो रहा है विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी पॉजिटिव है, इसमें हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। भले बोर्ड कहता रहेगा मैं जल्दी रिजल्ट निकाल दूंगा, अच्छी बात, निकाल देंगे वो, लेकिन रिजल्ट निकालने से भी ज्वाइनिंग नहीं होती है, वो भी समय मिलता है। इससे पहले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के काफी समय पूरे हो गए, तो वो भी जल्दी में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2015, 16, 18 के रिजल्ट की हमने चर्चा करी, उनके पोस्ट की चर्चा करी। एडिशनल से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि पूर्व में डरने की आवश्यकता इसलिए थी कि उनके 60 नंबर का एसएसटी का पार्ट आता था। जो एडिशनल करेगा निश्चित रूप से एसएसटी का बच्चा ही ज्यादा होगा, तो वो उसका अपना पार्ट था। 30 नंबर के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, और आप 30 में लोगे, 30 में 30 लोगे, तो वहां एसएसटी में आप मात खा जाओगे, तो कहीं ना कहीं 1-1.5 नंबर वो आपसे आगे हो जाते। चयन में यही समस्या रहती है। इतनी चीजों तय करने के बाद में हमने कट ऑफ का निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकालने से बाद में हम पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर कैसा था? ये सब्जेक्ट वाले से बेहतर कोई नहीं जानता, और मैंने कई अपने अच्छे अजीज और लंबे समय से तैयारी करने वाले हैं, जो पूर्व में कहीं ना कहीं अपने भाग्य से और किस्मतों से रह रहे थे, उन्होंने खुद ने ये माना कि इंग्लिश का पेपर के जो 60 क्वेश्चन थे वो वास्तव में लेवल के थे। और जब आप भी मानो, अगर हमें 5-10 क्वेश्चन देने होते हैं तो हम निश्चित टॉपिक के ऊपर वाले जो मोस्ट बार बार आते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक से मैं आपको कहता हूं कि 4 सवाल दो, तो आप एक सरल दोगे, फिर उसके ऊपर जाओगे, फिर ऊपर के जाओगे, फिर चौथा सवाल आते स्टेज पर आया कि नहीं आया। और हम अगर 15 टॉपिक की भी बात करते तो 15 चौका 60, तो 15 सवाल तो एक नंबर ही अलग ही लेवल के हो जाते। तो निश्चित रूप से पेपर बाकी रीट की तुलना में इसमें हार्ड था। पहली बात तो ये पेपर की हार्डनेस हो गई, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, क्या चीज है? और वो है बर्डन नेगेटिव का। भाई आप कहते हो कि सर नेगेटिव की बात क्या है? मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं,
आप भी देते होंगे, हम पेपर जाते हैं उससे पहले ही लगभग हर बच्चे के दिमाग में कट ऑफ का एवरेज बन जाता है। और कट ऑफ का एवरेज बने या नहीं बने, लेकिन वो इतना तो तय कर लेता है कि मुझे इतने सवाल करने हैं। और इतने सवाल भी अगर वो तय नहीं करे तो ये तो वो जरूर तय करके जाता है कि भैया मुझे नेगेटिव से दूर रहना है। और जो बच्चा नेगेटिव से दूर रहेगा, इसका मतलब कम से कम वो 5 से लेके 7 सवाल, अर्थात 5 के ऊपर प्लस ही जोड़ो आप 2, 7 सवाल तो वो कम से कम अटेंड करेगा। तो जो 67 नंबर की कट ऑफ हम पहले मान रहे थे या 68 नंबर की कट ऑफ मान रहे थे, आप 7 सवाल तो ये घटाओ ना। और उसके बाद में जो नेगेटिव मार्किंग होंगे वो अलग है। आज तक हमने ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा जो पूरे सवाल करके आता है, एक भी गलत करके नहीं आता है। कम से कम उसके 4 से लेके 5 सवाल गलत होते हैं, फिर ये नेगेटिव खाते हैं, तो 7 सवाल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि 1-2 सवाल नेगेटिव से भी जाते हैं। तो भैया पेपर नेगेटिव का होना ही 14 सवाल को डिफरेंट पैदा कर रहा है। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होना, बाकी चीजें तो बात की है। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें पेपर के हार्डनेस से रिलेटेड है। अब हमने कट ऑफ के बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं, उससे पहले हमने अलग अलग चीजें देखी। एक आपके दैनिक भास्कर का कट ऑफ आया, लेकिन वो कट ऑफ आया था आंसर की से पहले। देखो ऐसा है, आंसर की से पहले हम क्या करते हैं कि कोचिंग की कट ऑफ कुछ विद्यार्थी मिला लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी कट ऑफ नहीं मिला पाते। क्यों नहीं मिला पाते? इसलिए नहीं मिलाते कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता ये गलत होगी, सही होगी, इसलिए वो बोर्ड की वेट करता है। और बोर्ड का जब तक वेट करता है तब तक वो अपने मन के हिसाब से कट ऑफ का आंकलन करता रहता है, नंबर बता रहता है कि मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। और जब धरातल पर जब कट ऑफ आती, जिस दिन आंसर की आती है उस दिन पता चलता है। और आंसर की से पहले ये देखो जो भास्कर की स्थिति ये है, मैंने पहली बार कोई कट ऑफ देखा ऐसा है जो 90 के इर्द गिर्द भास्कर घुमाता हुआ पाया जा रहा है। अक्सर हर कट ऑफ को भास्कर वाले आंकलन बहुत अच्छा कर रहे थे। इन्होंने कम समय में इतना अच्छा आंकलन करना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने बताया कि जनरल की कट ऑफ ब्रांड में रहेगी। लेकिन हमने आंसर की आने के बाद में एक आंकलन किया, एक पोल सर्वे करवाया। ये हमारा ही चैनल है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइबर कर सकते हो, आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। हमारे पास जो नॉलेज होगा, हमारे पास जो वातावरण का ज्ञान होगा, हम वो उपलब्ध करवाने का आपको प्रयास करेंगे। अच्छा सा अच्छा ज्ञान देने की आवश्यकता है और हम वो प्रयास करेंगे। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि आपसे पैसे ले रहे, ऐसी चीजें नहीं है, शुद्धता की ओर है। तो जब हमने पोल कराया तो ये देखो, सबसे पहले तो 4.6 के मतलब लगभग 5000 बच्चों ने वोट दी। और वोट आपको पता है इंग्लिश वालों ने दिए होंगे। और उन्होंने देखो सारा पूरा कोटों का अतिक्रमण कहां हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद में ये चीजें आ रही है, लेकिन आप इस चीज को नोट करो। अरे भैया 56% लोगों ने इसको आधार माना है। क्या उनके एक वोट करने से, इनके करने से कोई कट ऑफ कम थोड़ी हो जाती है? लेकिन कहीं ना कहीं 20% ने तो पॉजिटिव माइंड होकर अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन किया होगा, क्योंकि इसमें वोट दबाने से, क्लिक करने से नाम नहीं जाता है, तो वो पॉजिटिव चीज देगा, क्योंकि सब सही आकलन करने का प्रयास करते हैं और देने का भी आकलन करते हैं। इतनी चीजें हमने विश्लेषण कर ली। अब आप भी मुझे चीज बताओ कि इसमें क्या चीज बाकी रही। अब इसमें एक ही चीज बाकी रही है, और वो रही है कि भैया सर विवादित प्रश्न कितने चल रहे हैं। देखो ऐसा है, विवादित प्रश्न क्या है, वो अभ्यर्थी का काम होता है। और जब अभ्यर्थी विवादित सवाल को देखता है तो अगर उसको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं ये उत्तर करके है और उसके पास कैसा भी सोर्स है, तो वो जाएगा। उसकी नौकरी का सवाल है, उसके जीवन का सवाल है। मैं कह दूंगा आप इस सवाल पे जाओगे, क्यों जाओगे भैया? अगर आपके वो सही है तो आप ऑटोमेटिकली मुझे कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, और गलत है तो ऑटोमेटिक आप मेरे फेवर में हो जाओगे। इसलिए हम आपत्ति वाले प्रश्न की बात नहीं करते। अगर आपको कोई आपत्ति वाला सवाल लगता है तो नीचे हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। निश्चित रूप से आपत्तियों की तो डेट भी चली गई, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो बच्चे आपत्ति लगा रहे थे इसका क्या कारण हो सकता है, सही लगा रहे हैं, गलत हो रहे हैं, डिलीट होने का क्या डर है। ये सार्थक और व्यवहारिक एक चर्चा हम जरूर कर सकते हैं। इतना विश्लेषण करने के बाद में हमने एक कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। हमने जो प्रयास किया है वो एक कोशिश यही की कि हम शुद्ध विश्लेषण करें। बाकी आप ज्यादा आंकलन कर सकते हो, लेकिन हमने इतनी चीजें नोट की
तो आप मान के चलो एक सार्थक कार्य करने का भी हमने प्रयास किया है। ये विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हम लिख रहे हैं। ये देखो, ठीक है। अब इतनी चीजें लिखने के बाद में आप मुझे बताओ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जनरल की कट ऑफ की बात कर रहे हो और मैं मेरा आकलन और शुद्ध रूप से अगर मैं बताऊं और बिना किसी डरे और थके इतनी चीजें देखने के बाद में, तो आप मान के चलो जिस बच्चे के 90 सवाल सही है, कितने सवाल? 90 सवाल। वो मेरे हिसाब से, मेरे विश्लेषण के अनुसार, आप 90 का मतलब 150 में जब सवाल करते हो तो 60% होता है। कितना होता है? जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर का लेवल अलग था, पोस्टों की भी कोई संख्या कमी नहीं है, एकदम बढ़िया पोस्ट है। एडिशनल वाले से डर रहे हो, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मेहनती अच्छा होशियार होगा वो तो कहीं भी नंबर ला सकता है। बाकी भर्तियों को जितना एडिशनल ने प्रभावित किया इतना इसको प्रभावित नहीं करेंगे। इतनी चीजें सोचने के बाद में हमने 90 नंबर माना है। 90 नंबर के ऊपर जो भी है आप 100% दावेदार हो और आपका चयन होना लगभग मेरे आकलन से बहुत अच्छी स्थिति में आप रहोगे। और उसके बाद में हम जब ओबीसी की बात करेंगे तो 88 के ऊपर जो भी ओबीसी का अभ्यर्थी है, 2 सवाल का मतलब होता है 4 नंबर। हालांकि इतना अंतर नहीं रहता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई पोस्टें ज्यादा है। एक बार एक दौर आता था साइंस का, उसमें ओबीसी के जनरल में कट ऑफ में बहुत अंतर हो जाती थी, क्योंकि लगातार सेकंड ग्रेड की भर्तियां आती थी तो बच्चे बचते नहीं थे। एकदम यूथ तैयारी करते यूथ का नंबर आ जाता। आज आप सबसे ज्यादा यूथ जो नए लग रहे हैं अभी, तो आप अंग्रेजी में देखोगे, बाकी विषयों में नहीं देखोगे। पहले हम विज्ञान गणित में देखते थे, लेकिन अब अंग्रेजी में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि हर बार कंटिन्यू अच्छी से अच्छी पोस्ट आ रही है। और फर्स्ट लेवल में तो ऑटोमेटिक यूथ है, उसमें कोई डरने वाली और कहने वाली बात नहीं। लेकिन इंग्लिश में यूथ बच्चों का भविष्य लगातार संवर रहा है। 2 चीजें बता दी। और ईडब्ल्यूएस की भी मैं 87 नंबर कट ऑफ मान रहा हूं। ये 87, 88 और 90, ये 3 तो कट ऑफ ये रहेगी। आपको फिर भी अगर लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपने इस आधार पर जो तथ्य दिया ये गलत है। निश्चित रूप से हम उसमें सुधार करेंगे और आगामी दिनों में जब भी ये कार्य करेंगे किसी और के लिए, तो उन चीजों का हम निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में SC ST, तो हमने जब 16-17 की कट ऑफ देखी तो 67 नंबर पे कट ऑफ जा रही थी, वो 61 पे आ गई थी। और उससे पूर्व 64 में जा रही थी, 58 में आ गई। 6% का अंतर चल रहा था। और उस समय एक सवाल 1.5 नंबर का था, तो 6 और 3 9 नंबर का अंतर चलता। तो आप मेरे हिसाब से अगर कोई भी अभ्यर्थी 84 क्वेश्चन करता है, कितना करता है? 84, तो वो SC में उसका चयन होना लगभग तय है। और ये चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।